पिछले एपिसोड में पता चला था कि श्रेक स्कूल का अगला मैच एंटियान एकेडमी के साथ में होगा और टीचर जामा ने कहा था कि अगर हमें इसमें जीतना है तो हमें इसमें सेंसी की काफी मदद चाहिए होगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मा अपने टीम के साथ में श्रेक स्कूल के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो इनसे कहता है कि हमारे जासूस ने उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें पता चला कि बेई सेंसी और ननान ही तीन ऐसे मेन प्लेयर हैं जो कि ओरिजिनली इस साल इनर कोर्टयार्ड में प्रमोट हुए हैं। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि हमें यू हाउ के नाम के बारे में उसके अलावा कुछ भी पता नहीं चला और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें उससे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तभी इस पर उसका एक स्टूडेंट कहता है कि क्या सच में उसके पास में 6 सोल एम्परर सोल रिंग है। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर उलोंग कहने लगता है मुझे ऐसा लगता है कि यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आज के गेम में उसने फ्रोस्ट टोर्नाडो को एक ही अटैक में हरा दिया और इसी वजह से अब मुझे उसके कल्टीवेशन लेवल के ऊपर डाउट होने लगा है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि शायद हमें इसके बारे में और भी ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर सच में वो एक रियल सोल एम्परर है तब वो अपने ओपोनेंट के सोल स्किल को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है अगर यह बात सही है तो इसका केवल एक ही मतलब है और ऐसा हो सकता है कि यू हाउ के पास में हायर लेवल की आइस एट्रीब्यूट वाली मार्शल सोल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मा भी इसके ऐसे बातों से इम्प्रेस हो गया था और फिर वो रुलोंग से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे पहले उन लोगों ने अपने स्पीयर का यूज करके फायर किया था और इसके अलावा जब यू हाउ और सेंची के बीच में फाइट चल रही थी तब उस वक्त उसने अपने किसी लाइट बीम वाले पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक किया था, जिसके पावर के वजह से सेंची का अटैक कुछ टाइम के लिए डिले हो गया और इसीलिए मुझे इस बात से ऐसा लगता है कि वह असल में कोई स्पिरिचुअल अटैक था। जिसके बारे में सुनकर वे सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि उसके पास में ट्विन मार्शल सोल है। तब इस पर मिस्टर मा कहता है कि तुमने सही समझा और फिर वो कहने लगता है कि यू हाउ तो अभी काफी यंग है, जबकि अभी भी उसके पास में 4th सोल रिंग वाली मैक्सिमम कल्टीवेशन लेवल है और इसी वजह से अगर उसके ट्विन मार्शल सोल के बारे में बात किया जाए तब इस तरह से ऐसा लगता है कि वह तो सच में बहुत ही टैलेंटेड है। लेकिन इसके बाद भी अफसोस की बात यह है कि वो अभी काफी यंग है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमारा सामना करने के लिए काबिल नहीं है। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर होंगचेन उससे कहता है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारी एज सेम होती तो क्या मैं उसका ओपोनेंट होने के लिए काबिल नहीं होता। जिसके बाद मिस्टर मा भी उससे कहता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। तब इस पर होंगचेन उससे कहता है कि अगर यू हाउ के पास में ट्विन मार्शल सोल है तो फिर मैं भी सोल मास्टर होने के साथ साथ सोल मेंटर भी हूँ और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी एज सेम होती मगर उसके बाद भी वो सोल पावर के मामले में मेरे लेवल जितना कल्टीवेट नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मा इसके ऐसे बातों से काफी इंप्रेस हो गया था और वो इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हमें तो तुम्हारे जैसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए। इसके बाद वो इनसे बताता है कि लास्ट कंपटीशन में याओ हैंग ने रिजर्व प्लेयर के रूप में प्ले किया था, लेकिन फिर भी उस समय उसका सामना हमसे नहीं हुआ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद श्रेक स्कूल के पास में इसके लिए कोई अपना रीजन होगा जिसके वजह से उन्होंने फाइट करने के लिए यहाँ पर अपने केवल रिजर्व मेंबर को भेजा है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि हमारा सन मून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी पिछले 3000 सालों से श्रेक स्कूल के द्वारा सप्रेस किया गया था, इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार यह चांस हमें मिला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर वे सभी एक साथ में कहने लगते हैं कि इस बार हम इसमें जरूर जीतेंगे। तभी होंगचेन भी कहने लगता है कि अगर इस बार श्रेक स्कूल के पास में केवल रिजर्व मेंबर्स हैं तो अब इस तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि वे अगले मैच में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वे जेंगटियान एकेडमी के सामने बहुत ही बुरे तरीके से हारेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी भी टीचर जावा की बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो उससे कहता है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहती हैं और क्या आप यही चाहती हैं कि मैं सुआन मुओ को वुचिंग के साथ में रिप्लेस कर दूं, जिसके बाद बाकी सभी 6 लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करेंगे और इस तरह से हम उसे बहुत ही आसानी से नॉकआउट कर देंगे। लेकिन इसके बाद वो उदास होते हुए कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भी जेंगटियान एकेडमी के बीच में फंस जाऊंगा और अगर ऐसा हुआ तो उनके बाकी 6 मेंबर भी एक साथ में मिलकर मेरे ऊपर भी अटैक करने लगेंगे, जिसके बाद मुझे उनसे बचने के लिए अपने डिफेंस पावर का यूज करना होगा। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि तुम्हें किसी भी तरह से तब तक रोकना होगा जब तक कि वुचिंग वहां से एलिमिनेट नहीं हो जाता, जिसके वजह से अब उनके पास में केवल 6 मेंबर बच जाएंगे और इस तरह से हम इस मौके का बहुत ही आसानी से फायदा उठा सकेंगे। तभी इसके बारे में सुनकर यू हाउ भी कहने लगता है मैं मानता हूँ कि सीनियर सेंसी के पास में बहुत ही अच्छी डिफेंस पावर है, लेकिन क्या इसके बाद भी वो अपने पावर का यूज करके उनके 6 मेंबर को रोक पाएंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बेई कहता है कि हमें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से प्रोसीड करना होगा और हमें वहाँ पर एक टीम के रूप में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना होगा। लेकिन तभी टीचर जामा कहती है कि अगर टीम फाइट के अलावा अगर वहाँ पर कोई भी ऑप्शन आया तो अब इस तरह से वह चीज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ वो डिसाइड करती है कि अगर वो इसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंसने लगे तो अब इस तरह से वहाँ पर उनके साथ में फाइट करने के लिए रेगुलर मेंबर एक एक करके आ जाएंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जेंगटियान एकेडमी और श्रेक एकेडमी के बीच में मैच स्टार्ट होने वाला था, जिसे कि देखने के लिए वहाँ पर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे और फिर वहाँ की होस्ट भी कहती है कि अब दोनों टीम के कैप्टन एक दूसरे के सामने आ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेबी यहाँ से लॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख यू हाउ कहने लगता है कि इसका रिजल्ट ही टीचर जामा के प्लान के बारे में डिसाइड करेगा कि
उसे हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुचिंग भी अब यहाँ पर सामने आ गया होता है, जिसे देख सियाओ कहने लगती है कि जंगटियान एकेडमी का कैप्टन तो सच में बहुत ही हैंडसम है और ऐसा लगता है कि वह तो वांग के जैसा है। लेकिन इसकी यह बात सुनते ही वांग उससे कहता है कि तुम उससे दूर रहो। वहीं टीचर जावा वुचिंग के बारे में बात करते हुए कहने लगती है कि वो लेवल 58 वाला असॉल्ट सिस्टम का सोल मास्टर है और लास्ट वाले मैच में भी वह रेगुलर प्लेयर के रूप में सामने आया था। जिसके बाद यहाँ की होस्ट इनसे कहती है कि तुम दोनों एक साथ में अपने हाथ को यहाँ पर प्रेस करो। तब इसकी बात सुनकर वे दोनों भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई के बाकी साथी इसके रिजल्ट के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं और कहने लगते हैं कि इसका रिजल्ट टीम फाइट आए। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इनको 2 और 3 वाला सिस्टम मिला था, जिससे देख टीचर जामा और उसके साथ वाले बाकी सभी काफी उदास हो जाते हैं। इसके बाद टीचर जामा कहने लगती है जंगटियान एकेडमी के पास में सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि उनके पास में 3 सोल किंग है, इसीलिए वे जब कभी भी फाइट करने के लिए आएंगे तब वो अपने साथ में एक सोल किंग को जरूर लेकर आएंगे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो काफी परेशान होने लगी थी और सियाओ भी कहने लगती है कि हमें तो लॉटरी में टीम फाइट करने का ऑप्शन ही नहीं मिला और इसीलिए क्या इसका मतलब है कि हम इस मैच को हारने वाले हैं। तभी टीचर जावा इनसे कहने लगती है मुझे पता है कि यह सिचुएशन तुम सभी के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन इसके बाद भी लीडिंग टीचर के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि तुमको इसमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जिसके बाद उसकी बात सुनकर वांग उससे कहता है कि आप तो हमारे साथ में हैं और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतने आसानी से गिव अप कर दें। तो अब इसकी बात सुनकर बेई भी कहता है कि अगर हमने इतने आसानी से गिव अप कर दिया तो अब इस तरह से हम तो श्रेक स्कूल के मेंबर कहलाने के लायक नहीं है और इसीलिए वो टीचर जावा से कहता है कि हम इसमें फाइट जरूर करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके ऐसी बात से टीचर जावा भी काफी इंप्रेस हो गई थी और फिर वो इनसे कहती है कि तुम सभी मेरे अरेंजमेंट को फॉलो करना, जिसमें कि सबसे पहले फाइट करने के लिए ननान और सेंसी एक साथ में वहाँ पर जाएंगे। तब यूहाओ टीचर जावा से कहता है कि आपने कहा था कि सेंसी और बेई एक साथ में मिलकर बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से फाइट करेंगे और इसीलिए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें उन दोनों को एक साथ में वहाँ पर भेजना चाहिए। तब इस पर टीचर जावा कहती है कि अगर उनके पास में केवल एक सोल किंग होता तब उस कंडीशन में हम इस तरह से उनके साथ में फाइट कर पाते, लेकिन असल में उनके पास में तो 3 सोल किंग हैं और इसीलिए हमें इसके बारे में बहुत ही अच्छे से अरेंज करना होगा। इसके बाद वो इनसे बताती है कि वुचिंग के अलावा मेंगडी भी लेवल 53 वाली असॉल्ट सिस्टम की सोल मास्टर है और इसके अलावा टैंक सियाओ लेई लेवल 52 वाला अटैक वेपन वाला सोल मास्टर है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे दोनों एक साथ में मिलकर हमारे साथ में फाइट नहीं करेंगे और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसके बारे में बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनके बीच के मैच को स्टार्ट करने का टाइम हो गया था, इसीलिए श्रेक स्कूल के तरफ से सेंसी और ननान फाइट करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि अगर मैं जंगटियान एकेडमी की लीडर होती तब इस तरह से मैं फाइट करने के लिए मेंगडी को भेजती, जो कि ताकत के मामले में 2nd रैंक पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुचिंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और वो सबसे पहले फाइट करने के लिए मेंगडी और अपने एक दूसरे प्लेयर को भेजता है। तब इसे देख सियाओ टीचर जामा से कहती है कि आपकी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंगडी और इफान दोनों खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिस पर सेंसी भी इनको अपने और ननान के बारे में बता देता है। तभी टीचर जामा कहने लगती है इफान को इस सेंसिटिव अटैक टाइप वाला सोल मास्टर होना चाहिए और इसीलिए वो मैच के दौरान अटैक को लॉन्च करने में मेंगडी की मदद करेगा। तब इसकी बात सुनकर वांग उससे कहता है कि आपको सच में ऐसा लगता है कि मेंगडी ही उनका मेन अटैकर होगी। जिस पर टीचर जामा कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आखिरकार उसके पास में वर्ल्ड की टॉप मार्शल आर्ट स्पिरिट है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की होस्ट भी इनके बीच के मैच को स्टार्ट करने के लिए अनाउंस कर देती है, जिसके बारे में सुनते ही वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वो इसके लिए तुरंत ही अपने सोल रिंग को एक्टिवेट करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ के बहुत सारे लोग मेंगडी को देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि वह तो बिल्कुल एक एंजल है। तभी टीचर जामा भी कहने लगती है कि उसका मार्शल सोल विंग एंजल है, जो कि असल में एक तरह से टॉप क्वालिटी का बिस्ट सोल है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि इसके पास में लेवल 20 वाली इनेट सोल पावर है, जो कि एक तरह से अपने सुपर अटैक पावर के लिए जाना जाता है। इसके बाद टीचर जामा कहती है कि आज से 10,000 साल पहले जो फाइट हुआ था उसके दौरान टैंक सैन का सामना 2 ग्रेट गॉड से हुआ था, जिनमें से कि एक एंजल गॉड चियान रेंस हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंगडी और इफान इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगे थे, जिसे देख ननान और सेंसी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे किसी तरह से इनके अटैक से खुद को बचाने लगते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सेंसी और ननान एक साथ में मिलकर मेंगडी के ऊपर अटैक करने लगे थे, लेकिन तभी इस वक्त इफान भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ गया था और अब इस तरह से वे दोनों ही बड़े खतरनाक तरीके से इनके ऊपर अटैक करने लगे थे। तब इसे देखते ही सेंसी तुरंत अपने स्वानिंग रिप्लेसमेंट का यूज करके अपने जगह को इफान के साथ में चेंज कर देता है, जिसे देख वुचिंग कहने लगता है मुझे पता था कि तुम अपने इसी ट्रिक का यूज करोगे, लेकिन असल में इफान के स्पीड के सामने तुम्हारी यह चालाकी पूरी तरह से बेकार है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि होली लाइट वाला अटैक सीधे ननान के ऊपर चला गया था और अब इस तरह से इनको पता चलता है कि इनका असली टारगेट तो असल में ननान है। इसके बाद हम देखते हैं कि इफान बहुत ही स्पीड के साथ में ननान के ऊपर अटैक करने लगा था, इसीलिए ननान खुद को उसके अटैक से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगडी भी सेंसी के ऊपर अटैक करके उसे रोक देती
देती है, जिसके वजह से वो ननान को इरफान के अटैक से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से इरफान ननान के ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी करने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी भी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर ननान को अपने सामने जख्मी होते हुए नहीं देख सकता था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह गुस्से में अपने किसी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसे देख टीचर जामा कहने लगती है कि क्या यह ब्लड लाइन अवेकनिंग है। तभी वे भी उससे कहता है कि आपको तो इसके बारे में पता है। जिसके बाद टीचर जामा कहती है कि यह क्वालिटी के मामले में ब्लू लाइटनिंग टीरेक्स के जितना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों को आउटर कोर्ट यार्ड का जेमिनी बोला जाता है तब इसका सीधा मतलब है कि उसका मार्शल सोल भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है। इसके बाद वो इनसे बताती है कि मैंने इसके बारे में एंशिएंट बुक से सीखा था और ऐसा लगता है कि स्वार्मिंग टर्टल मार्शल सोल को अवेकन करने के लिए किसी रिचुअल को यूज करना पड़ता है। तब इसके बारे में सुनकर बेई कहता है कि अगर हम साथ में से किसी के पास में मार्शल सोल है जिसे कि असल में यू हाउ के अल्टीमेट मार्शल सोल के साथ में कंपेयर किया जा सकता है, तब ऐसा लगता है कि वो मार्शल सोल उसी के पास में है, लेकिन असल में उसका मार्शल सोल अभी भी सील है, लेकिन अभी तक भी सील को ब्रेक करने के लिए उसके साथ में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, जबकि आज ननान को बचाने के लिए उसका सील टेम्परेरी रूप से टूट चुका है। तब इसकी बात सुनकर यू हाउ से पूछता है कि आखिरकार सेंसी का मार्शल सोल है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी ने अपने पावर का यूज करके इरफान के ऊपर अटैक कर दिया था और अब इस तरह से वो केवल एक ही अटैक में उसे धूल चटा देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मेंगडी फिर से ननान के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जिसे देखते ही सेंसी भी गुस्से में अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इसे देख होंगचेन के साथ वाली लड़की हैरान होते हुए कहती है कि क्या वह भी बिल्कुल वैसा ही है। तब इसके बारे में सुनकर होंगचेन कहता है कि तुमने सही कहा और कहने लगता है कि उसके पास में तो बिल्कुल मेरे ही जैसे वाले मिथिकल बीस्ट का ब्लड लाइन है। जिसके बाद हमें बेई से पता चलता है कि सेंसी का मार्शल सोल मिथिकल बीस्ट सुआनवू है, जिसके बारे में सुनकर वांग कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से सेंसी ने ननान को बचाने के लिए अपने सील को ब्रेक कर दिया। तब इसके बारे में सुनकर बेई कहता है कि शायद यह भी कोई बुरी किस्मत है और ऐसा लगता है कि सुआनवू ब्लड लाइन की यह अवेकनिंग ननान से रिलेटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उधर सेंसी भी ननान को बचाने के चक्कर में काफी जख्मी होने लगा था और उसे देख ननान को भी अब इसके बारे में चिंता होने लगती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मेंगडी फिर से ननान के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने मेंगडी के अटैक को रोककर इसे जख्मी होने से बचा लिया था। तब इसे देख वुचिंग कहने लगता है कि वैसे तो सेंसी के अंदर से भी निकल रही कॉम्बैट पावर सच में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेंगडी के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी अपने होते हुए ननान को कुछ नहीं होने देना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके मेंगडी को पीछे कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंगडी फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसे देख यू हाउ कहने लगता है कि मेंगडी का सोल पावर तो डबल हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ननान को भी सेंसी के बारे में चिंता हो रही थी और इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। तब इस पर सेंसी उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगडी भी अब इनके ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए रेडी हो रही होती है, जिससे देख टीचर जामा हैरान होते हुए कहती है कि अब वो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को करने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी अभी भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, लेकिन इसी के साथ वो ननान से कहता है कि तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं इसके अटैक को केवल 3 सेकंड के लिए रोक पाऊंगा। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर ननान उससे कहती है कि यह मेरे लिए काफी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी तुरंत अपने स्वार्मिंग सील्डर और स्वार्मिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से इसका यूज करके वो मेंगडी के अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था। तो अब इसे देख टीचर जामा कहने लगती है कि यह तो फ्यूचर रिंग है और अब इसे देख ऐसा लगता है कि इसकी पावर 10,000 ईयर सोल स्किल में पहुंच गई है। अब इस तरह से यहाँ पर सेंसी अपने पावर का यूज करके मेंगडी का सामना करने के लिए रेडी हो गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगडी ने भी अपने गॉड स्लैश का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और अब इसके ऐसे पावर को देख वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं। लेकिन तभी सेंसी ननान से कहता है कि तुम भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह भी तुरंत अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके उसके तरफ जाने लगी थी और इसके दौरान वो अपने इनविंसिबल गोल्डन बॉडी का यूज करने लगती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि मेंगडी ने भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया होता और अब इस तरह से वह तुरंत इसके पीछे आकर इसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन यहाँ पर इतने शानदार तरीके से फाइट करने के वजह से सेंसी काफी थक गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान उसे अपने कंधे पर रोक लेती है और अपने इस राउंड के जीत के वजह से वे सभी काफी खुश हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की होस्ट भी रेक स्कूल को फर्स्ट बैटल का विनर अनाउंस कर देती है, जिसके बारे में सुनते ही यहाँ के सभी लोग इनको चीयर्स करने लगते हैं। तभी बेई कहने लगता है कि मिथिकल बीस्ट ब्लड के हिडन सेक्टर से 3 स्टोन आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो किसी रिचुअल का यूज करके अवेकनिंग नहीं हुआ है, बल्कि वह तो केवल स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लक्चुएशन के वजह से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया, जिसके वजह से ये अवेकनिंग टेम्पररी है और इसके अलावा इसे रिकवर होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब इसके वजह से वो समझ गया था कि वो अगले मैच में फाइट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो ननान से कहता है कि तुम इसे
से रेस्ट करने के लिए ले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ननान उसे अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगी थी और तभी सेंसी बेई को ऐसा करने के लिए उसे थैंक यू कहता है। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि वैसे तो हम पहले बैटल को जीत गए हैं, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें इसके लिए पूरी तरह से रेडी रहना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अगले बैटल के लिए काइतो और सियाओ को रेडी हो जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी बैटल के लिए एरिना में आ गए थे, जहाँ पर इनका सामना तंग सियाओ लेई और उसके साथी से होने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि काइतो और सियाओ भी इनसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वहीं टीचर जावा वुचिंग को देखकर कहने लगती है कि उसने सबसे ताकतवर को आखिरी के लिए बचा कर रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की होस्ट इनके मैच को स्टार्ट करने के लिए अनाउंस कर देती है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत यहाँ पर अपने अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि काइतो और सियाओ ने भी अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन सियाओ के केवल 2 सोल्डिंग को देखते ही बाकी सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहीं एक लड़की सोचने लगती है पिछले मैच में सियाओ के पास में 6 रिंग सोल एम्परर था, लेकिन आखिरकार अब अचानक से इसके पास में 2 सोल्डिंग कैसे हो गया। अब इसके वजह से वो समझ जाती है कि युहाओ के पास में जरूर कोई गड़बड़ी है। जिसके बाद हुआंग अपने आदमी से नेशन डलाओ चेंग गैंग के प्रोटेक्टर को बुलाकर लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब दोनों टीम के प्लेयर के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली थी, इसीलिए काइतो भी अब यहाँ पर अपना जलवा दिखाने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत यहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल सोल गाइड वेपन को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन अब इसके ऐसे सोल गाइड को देख मिस्टर मा भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया होता है और कहने लगता है कि यह तो सुपर सोल गैदरिंग कैनन है और ऐसा लगता है कि श्रेक एकेडमी के सोल गाइड डिपार्टमेंट ने ट्यूटरोज का सबसे पावरफुल ऑफेंसिव वेपन को डेवलप कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं काइतो भी इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।